दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करता हूँ तो आपको पता है कि भारत के अंदर बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च नहीं किया। दोस्तों बीएसएनएल का जो एम्प्लॉयज यूनियन है, जो माना जाते हैं बीएसएनएल के अंदर सबसे बड़ा यूनियन है, वो बार बार बीएसएनएल के जो सीएमडी है पीके पावर जी, उनको बार बार ये बोला है कि 4G लॉन्च करना इमीडिएटली चाहिए, फिर अगर बीएसएनएल यहाँ पर से ठीक हो सकते हैं। बीएसएनएल का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है वो यहाँ पर से ठीक हो रहा है, लेकिन वो बात को जो वो कान में ही नहीं उठा रहा है। उसी के साथ साथ बीएसएनएल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एज ए कॉन्टैक्ट वर्कर्स काम करते हैं। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कॉन्टैक्ट वर्कर्स के बारे में, जहां पर 30,000 कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहां पर काम से हाथ धोना पड़ा, बीएसएनएल उन्हें बाहर कर दिया। लेकिन अभी बीएसएनएल का जो सीएमडी पीके बार या बीएसएनएल का जो मैनेजमेंट है वो 20,000 कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहां पर अपने काम से निकाल दिया। और इसकी वजह से, जी हाँ दोस्तों, इसकी वजह से बीएसएनएल के अंदर 13 ऐसे कॉन्टैक्ट वर्कर्स है जो सुइसाइड भी अटेम्प्ट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो सुइसाइड के लिए वो मर चुके हैं। दोस्तों ऐसे एक परिस्थिति के अंदर बीएसएनएल के लिए ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पर हो रहा है। बीएसएनएल ये सारे कॉन्टैक्ट वर्कर को पिछले 14 महीनों से कोई भी पेमेंट नहीं किया है, कोई भी सैलरी नहीं पाया। तो आज के डेट के अंदर जब पैसों की लोगों को सख्त ज़रूरत है, वो काम कर रहे हैं बीएसएनएल के लिए और उन्हें पैसे नहीं मिल रहा है पिछले 14 महीनों से, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उन्हें पैसे नहीं मिला। तो यहाँ पर 13 कर्मचारी जो वो ऑलरेडी सुइसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया है। दोस्तों बीएसएनएल के अंदर जो नौकरी करते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, आपको पता है कि वो अच्छे काम नहीं करते। बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनकी तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसएनएल का ये जो अच्छे सर्विस आपको मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ये सिर्फ कॉन्टैक्ट वर्कर्स की वजह से। और 2019 साल को जब बीएसएनएल को यहाँ पर रिवाइवल पैकेज मिला था, ऑलमोस्ट 79,000 पीपल जो है, कर्मचारी जो है, वो वीआरएस स्कीम को ऑप्ट कर लिया। मतलब वीआरएस स्कीम के लिए जो वर्क फोर्स है वो बीएसएनएल के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अभी इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क को हैंडल करने के लिए ऑफकोर्स वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि बीएसएनएल के अंदर परमानेंट कर्मचारी जो वो कम है, लेकिन फील्ड लेवल पर वर्क करते हैं कॉन्टैक्ट वर्कर। जो कॉन्टैक्ट वर्कर्स है वही यहाँ पर काम करते हैं। और बीएसएनएल अथॉरिटी अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर कम करना चाहता है, अपने जो खर्च यहाँ पर हो रहा है उसे यहाँ पर कम करने के लिए कॉन्टैक्ट वर्कर्स को अपने काम से बाहर कर दिए। तो कॉन्टैक्ट वर्कर्स को यहाँ पर बाहर करने के साथ साथ बीएसएनएल के अंदर जो सर्विस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप देखे होंगे रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी बीएसएनएल के अंदर देख रहा होगा। अगर आप लैंडलाइन यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का दिक्कत आ जाता है तो वो ठीक करने के लिए 15 दिन 1 महीने का टाइम यहाँ पर लग जा रहा है, या कुछ जगह के अंदर ठीक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बीएसएनएल अपने कॉन्टैक्ट वर्कर को यहाँ पर बाहर कर दिया है। उनको अपने जॉब से जो है, अपने जो नौकरी है उनसे हाथ धोना पड़ रहा है कॉन्टैक्ट वर्कर्स को। तो इसीलिए ऐसा चीज़ यहाँ पर किया गया है। दोस्तों बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बार बार बीएसएनएल अथॉरिटी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो 13 वर्कर सुइसाइड कर लिया, तो ये किसकी वजह से यहाँ पर किया है। यहाँ पर बताया गया है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वीआरएस 2090 through which 79,000 employees have been sent home, the necessity to continue with the existing contract worker becomes even more compulsory। 2019 साल के अंदर वीआरएस स्कीम के अंदर 79,000 कर्मचारी जो वो वीआरएस स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। तो इसके बाद बीएसएनएल को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं कॉन्टैक्ट वर्कर्स। अभी हाउएवर यू हैव डिसाइडेड टू रिट्रेंच thousands of contact workers which have the only helped to worsen the maintenance of our network at the field level। इसके बाद भी कॉन्टैक्ट वर्कर्स को अपने काम से बाहर कर दिया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर बीएसएनएल जो कह रहा था कि उन्हें बेटर सर्विस मिलेगी, लोगों को बेटर सर्विस मिलेंगे, तो यहाँ पर से सबसे खराब परिस्थिति अभी हो चुका है बीएसएनएल के अंदर। क्योंकि कोई भी बीएसएनएल के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाता है, अगर फॉल्ट आ जाते हैं, तो वो ठीक करने के लिए कोई भी लोग यहाँ पर हमारे सामने नहीं है। यहाँ पर बताया गया है, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वीआरएस 2019 इट वॉज ए टॉम्ड इन ए वेरी बिग वे बाय यू दैट बीएसएनएल विल अचीव्स इट्स फाइनेंशियल रिवाइवल through the VRS, since it will result in massive reduction of the company's expenditure. However, we have no hesitations to state that the financial positions of the company has worsened after the implementation of the VRS। VRS स्कीम को इसीलिए अलॉटमेंट किया गया था क्योंकि बीएसएनएल अपने जो एक्सपेंसेस है उसे कम करना चाहते हैं। बीएसएनएल सोच रहा था कि अगर VRS स्कीम को लाया जाए, अगर वर्कफोर्स कम हो जाए तो बीएसएनएल का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उसी के साथ साथ बीएसएनएल फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बताया गया
के वीआरएस स्कीम लागू होने के बाद बीएसएनएल का जो कर्मचारी है उसका वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और इसीलिए बीएसएनएल का कंडीशन पहले जिस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर था बीएसएनएल और भी ज़्यादा खराब फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर चले आए। तो यहाँ पर बताया गया द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू अलॉट 4G स्पेक्ट्रम टू बीएसएनएल स्टिल्स रिमेन्स ऑन पेपर इवन 10 months आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल हैज नॉट बीन एबल टू रोल आउट इस 4G सर्विस। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन व्हाई बीएसएनएल इज नॉट एबल टू इंक्रीज इज रेवेन्यू। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से बताया गया 10 महीने हो चुका है बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज मिला है, लेकिन अभी तक बीएसएनएल अपने 4G सर्विस को भारत के अंदर लॉन्च नहीं कर पाए। सिंपली वो पेपर के अंदर ये हाँ बीएसएनएल के अंदर 4G आ रहा है, लेकिन कब आएंगे इसके बारे में किसी का भी अपडेट नहीं है। बीएसएनएल किसी दूसरे तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि बीएसएनएल रेवेन्यू अगर ज़्यादा इनकम कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर के बारे में उन्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर रेवेन्यू ज़्यादा इनकम करना है तो इमीडिएटली बीएसएनएल को 4G सर्विस लॉन्च करना चाहिए। तो बीएसएनएल का जो अथॉरिटी है वो 4G सर्विस के बारे में सोच भी नहीं रहा है। सिंपली बीएसएनएल के एम्प्लॉयज यूनियन बार बार बीएसएनएल मैनेजमेंट को ये बोल रहा है कि वो 4G सर्विस लेकर आए, फिर जाकर जो परिस्थिति है वो सही होंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ चीज़ अभी हो रहा है और 13 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ऑलरेडी सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट कर लिया है। तो दोस्तों जो खबर यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से निकल कर आ रहा है वो तो बहुत ही खराब है। ऐसे क्रूशियल परिस्थिति के अंदर 20,000 कर्मचारी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो उनका नौकरी चला गया। पहले 30,000 का चला गया था, टोटल 50,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का नौकरी यहाँ पर चला गया। उसी के साथ साथ ऐसा कुछ चीज़ बीएसएनएल कर रहा है, मतलब बीएसएनएल मैनेजमेंट किस तरीके से अपने मार्केट को रिफ्रेम करना है इसके बारे में कोई भी आइडिया अभी नहीं दिख रहा है। ऐसा ही कुछ बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये सारा अपडेट्स अभी हमारे सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नए जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों को इसके बारे में पता चल सके कि बीएसएनएल के अंदर हो क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।